तो माननीय सरकार को, नीतीश बाबू को जोरदार प्रस्ताव रखना चाहिए और गृह मंत्री को मान लेना चाहिए। और जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या ना भी मिले तो बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को गारंटी करना चाहिए कि कम से कम सरकार की ओर से जो किसी को राशि मिलती है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, रसोईया हो, आशा हो, उनको किसी भी कीमत पर 6,000 से कम मानदेय ना मिले। यहाँ तो सरकार महागठबंधन की है और हम कह रहे हैं कि इस महागठबंधन की सरकार पर पूरी अभी भरोसा है कि उसका पाँव नहीं डगमगाएगा। और जब उनकी पाँव नहीं डगमगाएगा तो चाहे जो भी हों, जो जी हों, जिस दल के लोग हों, हम समझ रहे हैं कि उनकी पाँव को हिलने नहीं देगा महागठबंधन। हमारी पार्टी जो है वो निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब होगी और सीट हम समझते हैं कि जितना हमारी बनती है उतना ये इंडिया गठबंधन से हासिल होगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और कल है 10 दिसंबर। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने होंगे, इस पर टिकी है। हमारे साथ CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, आप लोग की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। धड़कनें बढ़ रही है? नहीं, धड़कनें नहीं बढ़ रही है, बल्कि हम पूरे बिहार की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी के कहेंगे कि एक बढ़िया अवसर है। और अभी आपने जातीय गणना कराया है पूरे बिहार के अंदर, और गरीबों की जो बदहाली है, जलालत जो है इस महंगाई में, सरकार ने 6,000 रुपया तक जो मासिक आय वाले हैं उनको गरीब की श्रेणी में रखा है। और इनकी संख्या पूरे आबादी का 34-35% है। तो इस बदहाली को दूर करने के लिए पैसों की आवश्यकता है और विशेष राज्य की दर्जा हम लोग भी चाहते हैं कि इस बिहार को मिले, ताकि गरीबी दूर हो, जलालतें दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। तो ये एक बेहतर अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि माननीय गृह मंत्री के सामने ये प्रस्ताव मजबूती से आप रखिए। और ये बैठक से पहले अब लोग कहने लगे हैं 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। नहीं, हम तो अभी इसी रूप में देख रहे हैं कि वो गृह मंत्री हैं और यहाँ तक कहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इस जातीय गणना का, आरक्षण का, या जो बदहाली है बिहार में, उस पर सहमति जताई है, जोरदार समर्थन किया है। तो हम कह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं और बिहार के भाजपा वालों ने भी सहमति जताई है। तो माननीय सरकार को, नीतीश बाबू को जोरदार प्रस्ताव रखना चाहिए और गृह मंत्री को मान लेना चाहिए। और जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या ना भी मिले तो बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार को गारंटी करना चाहिए कि कम से कम सरकार की ओर से जो किसी को राशि मिलती है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, रसोईया हो, आशा हो, उनको किसी भी कीमत पर 6,000 से कम मानदेय ना मिले। और आपको नहीं लगता जब पुराने साथी मिलेंगे, एक दूसरे से आमने सामने होंगे, तो कुछ खेल भी हो सकता है? अब देखिए, खेल तो खेलना ही चाहिए, खेल तो बिल्कुल ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि इस खेल में नीतीश कुमार जी अव्वल साबित हों, चूँकि वो महागठबंधन के नेता के रूप में हैं। और बाकी चीज़ों पर तो बहुत कुछ कहना नहीं है मुझे। खेल तो साथ आने का भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि ये अब वो क्या कौन करेंगे ये तो हम लोग नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब आप लोगों को पूरा भरोसा है? नहीं, हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता पर भरोसा है और बिहार के इस मॉडल पर भरोसा है, जिस मॉडल में कम्युनिस्ट पार्टी है, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो महागठबंधन बिहार के अंदर है, अन्य राज्यों में जो सरकारें चल रही है, चाहे वो हमारे ही गठबंधन दल के जो सहयोगी पार्टी हैं उनकी सरकार हो, जिनकी भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि वो बिहार का मॉडल एक अलग मॉडल है और बिहार के मॉडल पर पूरा भरोसा है कि बिहार दूसरे को पराजित कर देगा। बिहार किसी से हार नहीं मानेगा। भरोसा है कि नहीं?
हम कह रहे व्यक्ति का तो विषय नहीं है यहाँ ना, यहाँ तो सरकार महागठबंधन की है और हम कह रहे हैं कि इस महागठबंधन की सरकार पर पूरी अभी भरोसा है कि उसका पाँव नहीं डगमगाएगा। और जब उनकी पाँव नहीं डगमगाएगा तो चाहे जो भी हों, जो जी हों, जिस दल के लोग हों, हम समझ रहे हैं कि उनकी पाँव को हिलने नहीं देगा महागठबंधन। मगर एनडीए छोड़कर आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, तो अब तक आप लोगों को भरोसा हुआ कि नहीं कि अब कहीं नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि लोग आते हैं जाते हैं अपनी स्वार्थ में, अपनी मजबूरी में, अपनी ज़रूरत में। हम कह रहे हैं कि जिस तरह के एनडीए की सरकार चल रही थी, तो मुख्य रूप से तो दो ही पार्टी थी, जदयू थी और भाजपा। और भाजपा ने आकर के कहा कि बुलडोजर चलेगा और एक ही पार्टी अब रह जाएगी बिहार में। तो सबसे पहला चुनौती किनको दिया था? उन्होंने जनता दल यू को दिया था। और हम लोगों ने कहा कि ये लोकतंत्र है बिहार में, कोई भी हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं है, वो पार्टियां हैं, उस पार्टी को कोई ख़त्म करने का, लोकतंत्र पर हमला करने का कोई चुनौती पेश कर दे तो हम चुप कैसे बैठेंगे। और हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी जनता दल यू को हमने कहा था कि आप आइए इस महागठबंधन में, और वो आए। यानी आप लोगों ने बचा लिया? हम कह रहे हैं कि बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय तो है नहीं। और वो आए, और हम केवल किसी पार्टी को नहीं बचाया, हम कह रहे हैं कि बिहार के, भारत के इस लोकतांत्रिक प्रणाली पर जो बुलडोजर चलने वाली थी उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके बाद अब व्यक्ति को कौन क्या करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन लोकतंत्र पर हमला किसी कीमत पर बिहार बर्दाश्त नहीं करती है। आप लोगों का सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? अब तो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की बहुत जल्द। बिल्कुल जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जिस तरह की पार्टी हैं, आम गरीब गुरबों के चंदे पर आधारित हम राजनीति करते हैं। तो जब सीट शेयरिंग हो जाता है कि भाई ये सीट जो है अमुक दल को मिलेगा, तब हम लोग गरीबों के पास झोली फैलाना शुरू करते हैं। तो हम लोगों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जितना जल्दी सीट ये तय हो जाए कि कौन सीट किस पार्टी को मिलेगा, ताकि हम अपनी गरीबों के बीच झोली फैला सकें। लग रहा है इस बार सब कुछ फाइनल हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि अब जल्दी ही हो जाएगा। वो 5 राज्य का जो चुनाव था, जिसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और जिसने कहा था कि हमारी व्यस्तता है, तो व्यस्तता खत्म हो गई है, जल्दी ही अभी फाइनल होगा, मुझे उम्मीद है। लग रहा है इस बैठक में क्लियर होगा कुछ? यह बैठक तो दूसरी तरह की बैठक है, यह सरकारी बैठक है। नहीं, जो 17 दिसंबर को हाँ, आप लोगों का- पूरा उम्मीद है हो जाएगा, और हो जाना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और खास करके भाकपा माले गरीब गुरबों के चंदा पर आधारित होकर के चुनाव लड़ती है। तो हमारे लिए तो और ज़रूरी है कि जितना जल्दी तय हो जाए कि कौन सीट आपको मिलेगा, ताकि हम उसकी तैयारी शुरू कर दें। कितने सीटों पर आप लोग दावेदारी जो है आप पेश कर रहे हैं? कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग तो पूरी ईमानदारी के साथ, जहाँ जहाँ हमारी ताकत है और उस ताकत के बल पर ही हम दावा करते हैं। तो हमारे लिए मध्य बिहार का मतलब कोई भी लोकसभा सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से उत्तर बिहार का कई सीटें हैं। तो हम कह रहे हैं कि सीटों पर दावेदारी तो है, लेकिन कुल मिलाकर के जब मिशन मोदी को, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, तब ऐसी स्थिति में सीटों से ज़्यादा एकता महत्वपूर्ण होती है। और भाकपा माले इस एकता का पुरजोर वकालत करती है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारी पार्टी जो है वो निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब होगी। और सीट हम समझते हैं कि जितना हमारी बनती है उतना ये इंडिया गठबंधन से हासिल होगी। ठीक है। तो आपने सुना रामबली जी को स्पष्ट रूप से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। विश्वास भी है महागठबंधन के तमाम घटक दलों पर कि एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। और 2024 और 25 का रन भी बहुत नज़दीक है। हम तमाम तस्वीरें भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।